ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जो प्रसंग साझा कर चुके हैं। कुंभकर्ण मारा जाता है और उसी के बाद की आज का प्रसंग होगा मित्रों। कथा शुरू करेंगे। मेघनाथ का युद्ध, राम जी का लीला से नागपाश में बंधना। मेघनाथ माया में रथ चढ़ी गयो आकाश, गरजो अट्टहास करी भई कपिकट कही त्रास। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्तिशूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना। डारई परशु परघि पाषाणा, लागे दृष्टि करे बहुबाना। वह शक्तिशूल तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शास्त्र और एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे, परिघ, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशि रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरि लाई। धरु धरु मारु सुनी धुनि काना, जो मारई तेहि को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिरी तरु आकाश कपि धामहि, देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहि। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन्ह सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वतों, कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंद परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्ह सि बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं, यह सोचकर रास्ता ना पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति नंदन, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरनि मारि कीन्ह सि जर तन। पुनि रघुपति सय जूझय लागा, सर छाड़ई होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं।
ब्याल पास बस भय खरारी, सो बस अनंत एक अभिकारी। नटैव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागफास के बस में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग फांस देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग फांस में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपे, मुनि काटहि भव पास। सो की बंध कतर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुण भवानी, तर्की न जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचारी ते जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटकु कीन घन नादा, पुनि भा प्रकट कहै दुर्बादा। जामवंत कहा खल रहु ठाढ़ा, सुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहा। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानि सठ छाड़ो तो ही, लागे सिय दम पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत गहि सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझे ही ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिसि मेघनाथ कै छाती, परा भूमि दुर्मित सुर घाती। पुनिरिशान गहि चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भर कर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। इहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपति सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता।
तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूत। माया विगत भये, सब हर से बानर जूत। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गहि गिरि पादप उपल नख, धाये की सरिसाई। चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। तो मित्रों, आज अपना प्रसंग यहीं पे मित्रों समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।